नमस्कार, आप देख रहे हो जलको मीडिया। अठे अनिप जी खत्री साहब आयोडा है। तो आज हॉस्पिटल पर आऊँ चर्चा कर सया क्यों हॉस्पिटल का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आवाज़ उठाता पूरी तरह थाक चुका क्योंकि ना तो पत्रकारों ने कोई सीरियस ले ना आम जनता ने अट कोई सीरियस ले। हाँ पर आप चर्चा कर सया अनिप साहब जी साहब हॉस्पिटल की दुर्दशा ख़राब चल रही है। लोगों ने स्ट्रेचर कौन मिल रहा, लोगों ने व्हील चेयर कौन मिल रही, लोगों ने डॉक्टर कौन मिल रहा टाइम पर, लोगों ने समय पर पर्ची कौन मिली। तो इन लेर के पहुँचाओ। नहीं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आपका चैनल डीडवाने की जनता को लेकर इतना सटीक समीकरण आपका रहता है, इसलिए मैं आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके पश्चात मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, मैं मारवाड़ी में कहूँ या हिंदी में कहूँ? मारवाड़ी में कहो ताकि सबको पता लगे। तो मारो तो आप लोगों ने वो निवेदन है कि हमारा हॉस्पिटल आयो और हॉस्पिटल आवाऊँ ट्रोमा सेंटर में। अबार मैं सीमितो साहब हूँ, एक वो पर्ची ली कि भाई कता डॉक्टर ही हॉस्पिटल में ट्रोमा सेंटर में बैठे। तो मैं आपने बताऊँ बड़ी विडम्बना है कि 14 में से 9 छुट्टी पर है। आज की तारीख में संडे के दूसरे दिन सोमवार पहलो सोमवार को पहलो दिन है और ये पहला दिन में डॉक्टर ने सारा रहना चाहिए। दिन में 2000 लोग इस जिला हेडक्वार्टर अस्पताल में आवे और 14 में से 9 छुट्टी पर है। तो मैं बताऊं ये गांव को दुर्भाग्य है। और एक आपने और बताऊं, माँ बार माई ने गयो जना बाथरूम के माई और टॉयलेट के माई सारा ने ताला लगेड़ा है। कोई लेडीज वगैरह कोई बूढ़ो बुजुर्ग आवे बच्चे आवे जिन पैसा आपकी हजरत हो जावे पर इके ताला लगेड़ा है। बिल्कुल सवाल चाहिए इस तरीकाओं और हॉस्पिटल को मेजरमेंट चालना नहीं है। और मैं जिका राज में मीडिया पाने भी निवेदन करना चाहूँ कि गलत घना दिन चाल वाली बात नहीं है। चाहे जीतोड़ा एमएलए वा साहब सुन लो, चाहे हारोड़ा बीजेपी वा सुन लो, चाहे कांग्रेस वा सुन लो, खाली डिबेट दे पाऊँ और खाली बोल पाऊँ की नहीं मिटना है। 5 साल आ जाओला और आई जनता ने थे चाहोगे मैं पद दोबारा एमएलए बन जा। भविष्य में मत सोच जो लोग जूता दे वाला क्रम खोल ध्यान रख लीजिए। हारो कहने का मतलब है जनप्रतिनिधि हारा हुआ हो चाहे जीता हुआ, उसका ये दायित्व बनता है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, लोगों की सेवा करूं। है थे आज तो जिला का सरे तो सारा लेबा में लगेड़ा है। जीतोड़ा एमएलए साहब के मैं ले आयो जिलो, हारिडो की एक कांग्रेस खड़ा के मैं ले आया, एर एक मांगे जीतू को नजीब के मैं ले आया। अरे कोई बात नहीं बापना, मैं थाको मान लिया, मारे कोई रेडी थोड़ी है थाने मानता ने। पर कम से कम जनता के बीच में जिला अस्पताल की हालात तो देखो, कम से कम क्या का हालात कहीं हो रहा है बताओ। अगर कोई ने बाथरूम करना है भी बाथरूम का ताड़ो लगेड़ो है और एक व्हील चेयर नहीं है। हमारे एक आदमी यहाँ हमारे यहाँ मुर्गो तड़पो यहाँ तड़पो पर व्हील चेयर नहीं है। तो नेता ने आप वो मैसेज दे दियो कि यह तो व्यवस्था थे सुधार लियो, नहीं तो आने वाला दिना में मैं सब लोगों को मिले और ये गांव का लोग मिले और हर पार्टियों का लोग मिले और ये जिला हेडक्वार्टर के बारे दंडो देशिया और भी के बाद में कलेक्टर साहब एसपी साहब सारा आ जाए, सारा का कान पड़ जाए। आम मरीज आम जनता को अभी ये भी पता नहीं है कि हमारा धनी कौन है, इस हॉस्पिटल का धनी कौन है, इस जीतवाना का धनी कौन है, क्यों है, ये क्या है सब कुछ। मेरा कहने का निवेदन ये है, सबसे पहले तो मैं जीते हुए विधायक को यह कहना चाहता हूं कि आपने जनता को चुना है, आप एक निर्दलीय थे, हमें आपसे कोई उपेक्षा नहीं है। हमें पता है भाई निर्दलीय जो व्यक्ति होगा वो उसके ना तो कोई सत्ता होती है ना कोई और होता है, वो जनता का नुमाइंदा होता है। इसलिए हमें कोई आपसे कोई शिकायत नहीं है कि भाई विधायक महोदय आप मंत्री नहीं बनेगा, आपने काम नहीं किया। हमें तो पता था हमने निर्दलीय को जिताया, पर आपका ये दायित्व बनता है कि हर कार्यक्रम में हर जगह सिस्टम में विधायक महोदय की प्रेसिडेंसी होनी बहुत जरूरी है। अगर कौन सा अधिकारी आपसे कैंची छीन लेता है, कौन सा अधिकारी फीता छीन लेता है, आइए हमारे साथ देखते हैं कौन सा विधायक हारा हुआ। अगर आपका फीता काट ले, पर आप में भी दम नहीं है। जनता ने आपको चुना है, 70,000 वोट दिए, पर आप अपनी ताकत को पहचान ही नहीं रहे।
आप ऐसे मूर्खों की तरह ऐसे हिली लाके अपनी बात कह के मेरे को जनता ने चुना, जय जनता से तेजी चुना, ऐसा नहीं चलने वाला। आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा, नहीं तो विधायक महोदय आप भी है ना, आप अगर व्यवस्था नहीं समझ रही है, आपको हम ये नहीं करेगा, आपका राज है, आप राज में कुछ भी कराओ, हम ये नहीं करें आपसे। कम से कम जनता जहाँ खड़ी है कम से कम वहाँ खड़ा तो नहीं है। मैं बताऊँ आपको, ये जितनी भी ज़मीनें थी जो गवर्नमेंट लैंड है, उस तरीके से जो लोग बाहर चले गए थे, उसके बाद हमने मुद्दा उठाया, जनता ने मुद्दा उठाया कि भाई जो जनता जो ज़मीन बाहर ही है उनको उनका हक दिया जाए। उसके बाद में विधायक महोदय वहाँ नदारत रहे, विधायक महोदय नहीं आए। कम से कम जनता के बीच में तो रहना चाहिए। अभी मैं आया हूँ, मैं आया आपको बुलाया कि सर ऐसी बात है, आप एक बाइट तो लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से और जीते हुए का भी धर्म बनता है, और जो हारे हुए हैं, जो राज में अपने आप को ये कह रहे हैं कि साहब हम तो राज में, हमने ये करा दिया वो करा दिया, आपने कुछ नहीं करवाया, सिर्फ जेब में भरने का काम कर रहे हो। जनता सब जानती है, सब जानती है जनता कौन क्या कर रहा है, अब ठीक है ना। आने वाले 2 साल तो बीत चुके हैं, आने वाले 3 साल और बाकी है, तो इसमें क्या हो सकता है और खराब हो सकती है या दुर्दशा दी होना। अगर इसी तरीके से अगर देखा जाए ना तो दुर्दशा खराब ही होनी है, सही होने का मेरे को तो कोई चांस लग रहा नहीं है, ठीक है ना। और ये लोग जो सोच रहे हैं, चाहे जीते हुए विधायक महोदय हो चाहे हारे हुए हो, ठीक है ना, अगर ये सोच रहे हैं कि जनता अगर 28 में फिर हम चुनाव लड़ लेंगे और खाली वाइट दे देंगे और हमें जनता चुना देगी, जनता नहीं चुनने वाली। जनता के बाहर सारी बात समझ में आ गई है। नहीं तो आप देख लीजिए अपने पास में जो पड़ोसी देश अपना नेपाल, उसमें मंत्रियों को और संतरियों को और बगा के जनता ने ठोक के ना उनको मूंज कर दिया, ठोक के उठने के काबिल नहीं छोड़ा। जनता का जो आक्रोश जो घड़ा होता है ना वो भर जाता है ना, उसके बाद में जनता अपने हिसाब से काम में लेती है। मेरा तो यहाँ के जिला हेड क्वार्टर के सीएमएचओ साहब से भी मेरा निवेदन है, कलेक्टर साहब से भी मेरा निवेदन है कि सर आप इसको तुरंत प्रभाव से व्यवस्था कराइए। अच्छा, एक एम्बुलेंस वालों का लेकर एक मामला है, ये एम्बुलेंस वाले कुछ बोल रहे हैं कि हमारे को कुछ लोगों को तो बाहर निकालते हैं, कुछ लोगों को हॉस्पिटल के अंदर रहने देते हैं, इसको लेकर क्या है। नहीं, वो देखो ये बेचारे मजदूरी करने वाले लोग हैं, और ये सब के एम्बुलेंस वाले जितने मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, इनका ऐसा व्यवहार रहा है। मैं कोरोना के टाइम में मैंने देखा एम्बुलेंस वालों को, इन्होंने बहुत अच्छा तत्पर इतनी सेवा दी है। कई जगह मैंने खुद ने बॉडियों को अंदर डाला, उनके पास में पैसे नहीं थे, फिर भी डीडवाने एम्बुलेंस वालों ने एक ऐसा परिचय दिया कि उन्होंने कभी जाकर उनकी बॉडी छोड़कर उनसे पैसे तक नहीं मांगे। ऐसे अगर इस तरीके से अगर द्वेषता की भावना से और कोई राज के सिस्टम से उस तंत्र को अपने आप को दत्ता बताते हुए आप अपनी मर्जी से अंदर रखेगा, और जिसका कोई सिस्टम में नहीं है तो वो बाहर रखेगा, ऐसा चलने वाला नहीं है। सारे समान है भाई, अगर किसी सबको बाहर है तो सबको बाहर रखो, और जो सब अंदर ही है तो सारों को अंदर रखो, ये नहीं। तो ये थे अनीप खत्री। बांगड़ अस्पताल को लेकर हमारी चर्चा हुई है। जो बांगड़ अस्पताल के अंदर जो अव्यवस्था हो रही है उसको लेकर जनता बहुत परेशान है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं जनता की आवाज़ सरकार और सिस्टम और अधिकारियों तक पहुंचाने का, लेकिन जो व्यवस्था है सुधरने का नाम नहीं ले रही।